इस वक्त आप देख रहे हैं जिला किश्तवाड़ के छात्रों गुरीनाल के इलाके में जो शर्मसार कर देने वाला वाकया जो सामने आया है। अभी 8 से 9 दिन हो चुके हैं और जगह जगह से धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक नागसैनी में मौजूद है। यहाँ पे भी जुमा के नमाज के बाद थोड़ा सा पीसफुली प्रोटेस्ट किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस प्रोटेस्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक्स सरपंच यूसुफ साहब मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ साहब, 8-9 दिन हो गए इस हादसे को। आज यहाँ पे भी नागसैनी में देखने को मिला, कीरों के मुकाम पे जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिला है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारी बच्ची के साथ इंसाफ करो। जो नारेबाजी हो रही है यहाँ पे, जगह जगह से हमारे पास खबरें मौसूल हो रही है कि कैंडल मार्च भी किए जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, क्यों हुआ और क्या डिमांड्स रहेंगी आप? अजहर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आप एक कॉल पे है वहाँ किश्तवाड़ से चल के यहाँ आए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अफसोस हमें इस चीज़ का है कि आपको बाखूबी मालूम है पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, चनाब वैली, क्या पूरे हिंदुस्तान में आज जो बच्ची रज़िया बच्ची थी, उसके साथ जो अनासर ने, जो उस टीचर ने, हम टीचर उसको नहीं कहेंगे, वो एक बदबख्त है, एक जलील है, एक बदकार है। जो टीचर माशरे में आता है बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसी टीचर ने एक गलत कदम उठाकर एक हमारी बच्ची के साथ उसने पहले तो रेप किया, उसके बाद उसका जो मर्डर किया, हम तो सीधा सीधा बोलेंगे उसका मर्डर किया गया है। उन्होंने जितने भी अनासर, हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं प्रोटेस्ट के जरिए से कि जितने भी अनासर उसमें मुनावस हैं, वो चाहे वो छात्रों को है, चाहे वो किश्तवाड़ के, चाहे वो डोडा के, चाहे वो किसी भी जगह के लोग हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी दी जाए और उनको तमाम जितने भी लोग इसमें मुलव्वस है, टीचर तो है, उसके खानदान को फांसी लगनी चाहिए, उसके घर वालों को फांसी लगनी चाहिए, उसके जितने भी अपने हैं उसके हकीकी, उनको फांसी लगनी चाहिए। जिनके माशरे में, जिनके खानदान में ऐसा हुआ, जिसके खानदान वाले ने ये नहीं सोचा, जिस खानदान वाले ने ऐसा नहीं सोचा कि ये बच्ची जो है ये मेरी बच्ची है। एक उस्ताद, एक रूहानी, एक फादर होता है, जिस उस्ताद ने ऐसा कदम उठाया हमारी बच्ची के साथ, वो एक गुजर की बच्ची नहीं थी, वो एक की बच्ची नहीं थी, वो सबों की बच्ची है। आज के टाइम में बच्चियां जिसकी भी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, वो बच्ची हमारी है और सबको मिलकर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के लोग आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे इस माशरे में जुड़ रहे हैं, माशरा छोड़ो पूरी इंसानियत में जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम एलजी इंतजामिया से और सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले और उस बच्ची को इंसाफ मिले। हम तमाम यही लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं ना आप लोग, क्राइम ब्रांच को ये केस मिलना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जब तक क्राइम ब्रांच को ये केस नहीं मिलेगा हम यही प्रदर्शन करते रहेंगे, हम यही धरने लगाते रहेंगे जब तक क्राइम ब्रांच के हवाले केस ना किया गया। जिस दिन क्राइम ब्रांच के हवाले केस किया जाएगा, हम उसी दिन धरना प्रदर्शन छोड़ के हम अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। मगर हमारी मांग यही है, जब तक क्राइम ब्रांच के हवाला केस ना किया गया तब तक हमारा यही प्रदर्शन रहेगा। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को, एसएसबी किश्तवाड़ को यहाँ से मैसेज और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, फिल फॉर इसमें पूरा एक्शन लिया जाए। जो भी बड़े से बड़ा अगर इसमें मुलव्वस होगा, कोई लिहाज किसी का नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारी बच्ची थी, वो किसी की बच्ची नहीं थी। हम ये जानते हैं, हमारे दिलों को दर्द है, इसलिए हमारे एक माँ बेटे को, माँ बाप को यही दर्द है कि किसी बच्ची के साथ नाइंसाफ हो। हाँ, एक मैसेज हम जरूर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को, डीसी किश्तवाड़, एसएसबी किश्तवाड़ को यही देना चाहेंगे, जिनके घर में हमारी बच्चियां हैं, फिल फॉर एक ऑर्डर निकाले, उन बच्चों को अपने घरों में वापस किया जाए। हमारी बच्चियां कोई किसी के घरों में नहीं रहेंगी। हम इसके लिए डीसी साहब के पास भी जा रहे हैं, डीसी साहब किश्तवाड़ में नहीं है, और जितने भी लोग हैं सबों ने यह मुशावरा किया है। और हमारे जाने के पहले हम चाहते हैं कि एसएसपी किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ ये ऑर्डर निकाले, किश्तवाड़ में जिसके पास भी हमारे गांव की बच्चियां हैं, चाहे वो पढ़ने के लिहाज से या वो नौकर के लिहाज से रखी हुई है, उनको हमारे घरों में वापस किया जाए। कोई भरोसा नहीं रहा, एक उस्ताद का भरोसा नहीं, हमें किसी का भरोसा नहीं रहा है। अगर उस्ताद ऐसा कर रहा है तो आम खाम आदमी क्या जानता है, किसी की बच्ची को, किसी के दर्द को क्या जानेगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अब हमारे पीडीसी चेयरमैन साहब भी यही है, इमाम साहब भी है, इनके भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा एक और चेहरा हमारे सामने आया है कि एक्स डीडीसी ब्लॉक नागसैनी
इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हर आंख जो है नम है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने छात्रों जो गुरीनाल इलाका है वहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखा कि वहाँ पे एलिगेशन लग रहा है कि 100 से ज़ायद बंदे इसमें शामिल है, इस घटना में शामिल है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? यहाँ पे कीरो में आपने जो है प्रोटेस्ट दर्ज किया है, और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया इस वक्त एक मासूम और गरीब तबका के साथ शाना बशाना खड़ी है। और आज हमारा प्रोटेस्ट करने का यहाँ पे यही एक मकसद है। हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है, हमारे पास वो दिल नहीं है, हमारे पास वो चेहरे वो ज़बान नहीं है जिससे हम बयां करें। जिन उस्ताज़ों की बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं वो उस्ताज हुआ करते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इस माशरे के अंदर ऐसे दरिंदे भी हैं जो कि इस माशरे को भी बदनाम कर देंगे। आज जिस बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई उसका नाम भी कई जगहों में मीडिया पे आया, उसके फ़ोटो भी मीडिया में आए, लेकिन दिल इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि हम ज़्यादा कुछ कहें। होश नहीं है वजूद के अंदर कि खड़े होकर हम उसके बारे में कोई बयान करें। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश करूंगा कि जैसे आसफा केस में क्राइम ब्रांच ने मेहनत की, उसके कातलों को फांसी हुई, उसी पैटर्न पे रजिया के कातलों को फांसी होनी चाहिए जरूर। जितने भी लोग इसके अंदर मिलावस हैं, चाहे वो कोई पंच है, चाहे वो कोई सरपंच है, चाहे कोई पंचायत करने वाले हैं, अब तो पंच सरपंचों को ये गाइडलाइन है कि आपने डेवलपमेंट करनी है, उसमें कोई पंची नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी बंदे के पास अगर ये जलील हरकत आई थी, सबसे पहले वो किसी भी मुआशरे का है, वो जलील है, वो लानती इंसान है कि जिसमें उसने इन लानतियों का सपोर्ट की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि जितने भी बंदे इसके अंदर मुलव्वस हैं, जिसके घर में लिया, जिस हॉस्पिटल में लिया, जिस एम्बुलेंस में लिया, जिस डॉक्टर ने उसको देखा, जो टीचर साथ में गया, जिस पेंच ने उसकी पेंची की, वो कोई हाजी तो मैं उसको नहीं कहूंगा, वो कोई शेख साहब है, लेकिन इधर एक बात नारा चलता है शेख साहब के बारे में, लेकिन मैं क्या कहूं कि उसको उस बंदे के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ा लानती है। अगर वो जगह वो घर देख के आया था, उसको उस बच्ची पे इंसाफ करना चाहिए था। सबसे पहले अगर वो हज करके आया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी गैर कम्युनिटी की बच्ची अपने सामने आई, उसके सर पे पर्दा डाला। अगर उस हाजी के घर में ऐसा जलील इंसान अपने लिए कोई बात मांगने आया था, उसको उसी वक्त फिल फौर उस हाजी को वो पुलिस के हवाले करना चाहिए था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हर जगह प्रोटेस्ट में यही बात की जाती है कि इस केस को जो है क्राइम ब्रांच को दिया जाए, और जितने बंदे इसमें मुलव्वस हैं, हम हर दिन, आज मजबूरन हमें बोलना पड़ा, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन ये दिल गवाही नहीं देता, बोले कैसे। आज सुबह भी सुन रहा था 5 बंदों को अरेस्ट किया, 8-9 दिन का वक्फा हो चुका है, आज तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। क्यों? क्या वो पैसे वाले हैं? क्या वो रसूख वाले हैं? क्या उनके पीछे कोई बैक है? क्या किसी मिनिस्टर की बैक है, किसी सरकार की बैक है कि एक गरीब कौम की बच्ची आज 9 दिन से गरीब कौम सड़कों पे आवाज मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। इस वक्त तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज तक एलजी मनोज सिन्हा कहाँ सोया है? सरकार कहाँ सोई है? उमर अब्दुल्ला कहाँ सोया है? सकीना इद्दू कहाँ सोई है? जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो एक लेडीज है, उसको खुद इसमें इंटरवेन करना चाहिए था, उसको खुद एलजी को जाके बताना चाहिए था कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपो। लेकिन आज इस वक्त तक मैंने सकीना इद्दू मैडम का कोई बयान नहीं सुना। लेकिन जाते हैं लीडर हमारे, जाते हैं
कुरान का वास्ता कसम करके अपना आप पल्ला झाड़ के 2 मिनट बैठ के गरीबों के साथ निकल आते हैं। ये मैं सब लीडरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि खामोश है समुद्र की, अगर लहरें, समुद्र का आवाज खामोश है, उसकी लहरों को कभी कम नहीं नापा जाए। ये सैलाब, ये जन सैलाब यहाँ से उठेगा। अगर हमारी बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम जंतर मंतर पे जाके धरना देंगे। अगर 4 दिन के अंदर अंदर क्राइम ब्रांच को ये केस नहीं सौंपा गया, एडमिनिस्ट्रेशन, कल कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम बनेगी, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो बंदे पीछे से उन कातलों को बैक कर रहे हैं वो इस चीज के जिम्मेवार होंगे। क्यों कि आज तक उन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वो कौन सी इतनी तकड़ी बैक है? ये कोई एक कम्युनिटी की बच्ची नहीं है। हम अपनी बच्ची के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए इंसाफ, हम हर कम्युनिटी की बच्ची के लिए इंसाफ मांगना चाहते हैं। हर एक कम्युनिटी का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बच्ची सबकी बच्ची होती है। उसको बच्ची क्यों बोलते हैं? बच्चियां हैं। अगर बच्चियों के साथ ये जाति होने लगे तो क्या होगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है। अगर बेटी पढ़ाने के लिए स्कूल में जाएगी, वहां सेफ नहीं है। कहां पढ़ाए, कहां बचाए इनको? मैं खासकर प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, उसको प्रमोट करने में आपकी सरकार कहां फेल हुई? स्कूलों में क्या हो रहा है? किश्तवाड़ के एजुकेशन जो सीओ साहब है और एजुकेशन मिनिस्टर है, आज तक उस टीचर को खाली सस्पेंड किया है, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस क्यों नहीं किया? और कल एक ऑर्डर देख रहा मैं किश्तवाड़ में, क्या कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ने निकाला हुआ है, एक हॉस्पिटल का बंदा है, उसको भी सस्पेंड किया है। उसको डिसमिस क्यों नहीं किया? क्या चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है? ये क्या एक बॉयलर अंडा फट गया? बच्चियों के साथ ये दरिंदगी होने लगी, ये मुआशरे में ये मैसेज आने लगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं एक ही चीज कहूंगा, सब चीजों की एक ही चीज कहूंगा मैं लास्ट में, कि एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी इंतजामिया, खासकर मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस केस में नजरसानी करें। मैंने आपका कल एक बयान सुना है, सोशल मीडिया पे एक बयान आपका वायरल हुआ है। अगर आपने वो केस, जिस तरीके से आपने बयान दिया है, अगर उसी तरीके से आपने ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, मैं जम्मू में आके वहां पे आपको सलूट मारने के लिए आऊंगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, ये आज आपको गिने चुने बंदे दिख रहे हैं, तो ये जन सैलाब यहाँ से दिल्ली तक जाएगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स BDC चेयरमैन ब्लॉक नागसर, इनसे भी बात की। हर जगह हमने जहां भी कवरेज दी है, वहां पे डिमांड यही रही है कि क्राइम ब्रांच को केस सौंपा जाए। और कल की डेट में जो है आपने देखा है सोशल मीडिया पे जो है गुलाम मोहम्मद सरूरी ने जो है LG मनोज सिन्हा से भी बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया जाएगा और उस बच्ची के साथ, उस खानदान के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह।